क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा? बोलो। जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हो। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए तो कहते हैं भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम हैं। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हों, परेशान करते हों, अजियतें पहुंचाते हों, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे।
आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह। आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खूंखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे ही है, उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ सर्दियों में देखो तो लिहाफ ओढ़े हुए यूं बैठा, बीड़ी सूत रहा धड़ाधड़ और खांस रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं आएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा बोलो? हैं भाई, बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो तो बच्चा ठहरा बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा अब्बा कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, घर का काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हीं शक्तिमान बना दिया। बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था भाई, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। होता ना नहीं ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे मैं, अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं,
लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमियों तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गया, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहाँ उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए, तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी, डांका मारने वाला डकैत आंखें दिख नहीं है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती हैं। अब अगर औरतों से कहते जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही हैं मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही हैं, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना ख़वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाएं, मस्जिद तक ना जाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है। या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफ़ा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है।
तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है। तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आ जा नौजवान, सर झुका ले। इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज। ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजो, अपने आका से मोहब्बत करो, वालिए कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो। ऐसा करो, ऐसा करो जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया। हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया। जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। उन्होंने इबादतें की हैं, ऐसी इबादतें की हैं खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की हैं सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर कर के गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे हैं, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और ज़हमत, फिर खत्म करते हैं बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं। रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है। चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह हमसे ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़ें। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही है और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे, मक्के के अंदर थे, हालात साजगार थे उस वक्त में। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका
फारान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया। फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो बुतों की परस्तिश कर रहे थे। एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाएं और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे, बताओ क्या उस वक्त में हालात साजगार थे? नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फ़कत अपने रब की ज़ात पे भरोसा करके दिल में इश्क़ नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है, और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का। कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म से तो कभी डरने नहीं। हजरत बिलाल को मारा पीटा, सख्तियां की, जुल्म की, ज्यादती की, गरम रेत पे लिटा दिया, चट्टान भारी वजनी पत्थर सीने पर रख दिया। मार रहा है उमय्या बिन खलफ, मार रहा है, कह रहा नबी का कलमा मत पढ़, नबी का कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा तू जान से मार दे, जिस्म का एक एक कतरा खून का बहा दे, मगर याद रख जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तब भी मेरी हर जिस्म की बोटी से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से जवाब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने कैसी इज्जत दी, इश्क रसूल कैसे इज्जत देता है। फिर हुजूर ने उन्हीं बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया और फरमाया बिलाल तुम अजान कहो, तुम अपने रब की पाकी का ऐलान करो। फिर वही बिलाल थे, दुनिया देख रही थी, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग गुलाम जानते थे, जिस बिलाल को कल मक्के के लोग अपनी नजरों में नीचा समझते थे, नबी ने इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, क़यामत तक के मुसलमान उसी बिलाल को अपना इमाम मानने लगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो बिलाल उम्मत के इमाम बन गए। हुजूर ने ऊंचा किया। इज्जत नबी के दरबार से मिलती हैं, अजमत मुस्तफ़ा के कदमों से मिलती है। हुजूर से मोहब्बत करो, रब की ज़ात पे मुकम्मल यकीन पैदा करो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आओ एक और बात आपको बड़ी लतीफ़ सुना रहा हूँ, और ये भी मैं आपको कुरान के ही हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह का कलाम। अल्लाह किसी से हमें डरना नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक बोलो कौन है? अल्लाह है। एक अल्लाह के पैगंबर हुए जिनका नाम है हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम, और उनको एक लक़ब उनका ज़ुल्किफ़्ल भी है। ज़ुल्किफ़्ल इसलिए कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम उनकी कफालत में यहूदियों के शर से महफूज रहे। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग जिस शहर में रहते थे ना, वहां पे एक बार बीमारी ताउन की वबा फैल गई। तवज्जो है आपकी? ताउन की वबा फैल गई। अजीजाने गिरामीउल कद्र, ताउन की वबा फैल गई। लोग डर गए, घबरा गए। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कोरोना फैल गया था, लोग घबरा गए थे, डर गए थे, मगर जितनों की आई थी उतने ही गए, और अल्लाह ने जितनों को बचाना था उतने आज भी बाकी हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। तो जब सारों को कोरोना न मार सका,
तो इजराइल कैसे मारेगा, अमेरिका कैसे मारेगा? बेशक बेशक। कोई नहीं मार सकता ना। मौत और जिंदगी अल्लाह की जानिब से है, घबराओ नहीं। वबा फैली ताऊन की, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग घबराए तो शहर छोड़ के भागे, जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर इन्होंने क़याम किया। अल्लाह ताला को इनका शहर छोड़ के जाना पसंद नहीं आया, अल्लाह नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि जिंदगी की हिफाजत तो परवरदिगार करता, तो जंगल में जाएगा मौत तो वहां भी आ जाएगी। बेशक। परवरदिगार को नागवार गुजरा, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेज दिया। फरिश्ते ने आकर पीछे से जोरदार आवाज में कहा, मूतू। फरिश्ते ने कहा, मर जाओ। एक लम्हे में 70,000 लोग जो शहर छोड़ के जंगल में आए थे, एक लम्हे में इस आवाज को सुन के मर गए। कितने? 70,000 लोग। अल्लाह अकबर। एक लम्हे के अंदर 70,000 लोग दुनिया से रुखसत। अब 70,000 मुर्दे पड़े हैं, 70,000 लाशें पड़ी हैं। कौन उन्हें कफनाए, कौन गुसल दे, कौन दफनाए? गांव में एक दिन में दो लोग अगर इंतकाल कर जाएं तो लोग कहते हैं भाई आज तो दो दफन में जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, वहां भी जाना पड़ा, बड़े थक गए आज। 70,000 मुर्दे पड़े थे, कौन दफनाता उन्हें, कौन गुसल देता, कौन कफनाता? पड़ी रही लाशें, सड़ने लगी, बदबू आने लगी। आसपास की आबादियों में बदबू फैली। लोगों ने जब आकर देखा तो उन्हें दफना तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस इतना कर दिया कि 70,000 लाशें जहां पड़ी थी वहां पे चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी, बाउंड्री कर दी कि अब कम से कम जंगल के दरिंदे, वहशी जानवर इन लाशों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 70,000 लाशें बेगौरो कफन पड़ी रही। उस बाउंड्री के अंदर, चार दीवारी के अंदर अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर उधर से जब हुआ, आपने जब ये मंजर देखा और नागहानी मौत पर ये 70,000 मरे पड़े थे, जब ये देखा दिल भर आया, दिल भर आया, कल्ब को गहरा झटका लगा। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की बारगाह में आपने रोकर दुआ की, अर्ज गुजार हुए, मौला ये 70,000 लोग, गलती तो इन्होंने की थी मगर मौला ये वो थे जो तेरी पाकी का ऐलान किया करते थे। मौला ये मेरी कौम के लोग थे, या अल्लाह ये वो लोग थे जिनके दरमियान बैठकर मैं तेरा जिक्र किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये वो 70,000 थे। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जब आपने दुआ की और आंखें भीगी हुई हैं, दिल को गहरी चोट लगी है, अल्लाह को अपने पैगंबर की सदा पे प्यार आ गया। 70,000 एक लम्हे में मर गए थे, मगर अल्लाह का करम देखो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिजकील, इन पड़ी हुई लाशों से कहो कि अल्लाह का हुक्म है। इनकी हड्डियों से कहो कि गोश्त पहन ले। इनसे कहो कि अल्लाह का हुक्म है, अपने ढांचे से मिलकर गोश्त का लिबास पहन लो। वैसा ही हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हुक्म दो इन्हें कि तुम्हारे रब का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे जिंदा हो जाओ। आपने जैसे
ऐसे ही फरमाया, खुदा का करम देखो, हुक्म खुदा से एक लम्हे में ये 70,000 फिर से जिंदा हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी लाशें पड़ी पड़ी सड़ने लगी थी। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम उलूफुन हज़रल मौत। बड़ी लाशें सड़ रही थीं, मगर अल्लाह ने फिर से जिंदगी अता फरमा दी। अच्छा, जिंदा होने के बाद भी ना अपनी उम्र जितनी फिर आगे अल्लाह ने दी, वो पूरी उम्र ये जिंदा रहे, फिर उसके बाद में दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन एक निशानी इस कौम में रही। वो निशानी क्या रही कि इनकी औलादों के जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई बदबू आती थी, क्योंकि सड़ी हुई लाशों को दोबारा अल्लाह ने दुरुस्त करके जिंदा किया था। दूसरी अलामत और पहचान इनकी ये रही कि ये कितनी अच्छे कपड़े पहन लेते थे, मगर वो कफन की तरह मैले हो जाते थे। आज भी अगर ये लोग दुनिया में कहीं पे हैं, पाए जाते ही होंगे, तो आज भी ये अलामत उनके अंदर है। और जाहिर है वो बनी इसराइल थे, यहूदी थे, और ये दो कौमें हैं, यहूदी और ईसाई। इन दोनों कौमों में तकरीबन अकीदे लगभग मैच होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों का अकीदा, क्योंकि हज़रत मरियम आपकी वालिदा, उनकी शादी नहीं हुई थी, बग़ैर बाप के अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और कैसे कि हज़रत जिब्राईल अमीन उन्होंने आकर कुछ पढ़ा और आपकी वालिदा के शिकम पर दम कर दिया, फूंक मार दी। इधर इन्होंने फूंक मारी, उसी वक्त में वो हामिला हो गई, उसी वक्त में, और अगले ही लम्हे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी हो गई। मतलब 9 महीने का टाइम नहीं लगा यहां पर, क्योंकि ये तो प्रोसेस पूरा अलग था, ये तो अल्लाह की मर्जी थी, हुक्म खुदा था। इधर हजरत रूहुल अमीन, इसीलिए उनको कहा जाता है हजरत बुलबुल सिदरा, उन्होंने इधर फूंक मारी, उधर हामिला हुई, उधर ही अगले लम्हे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। तो ईसाइयों ने फिर, आप जब बस्ती में लेके आए, लोगों ने कहा किसका लाई है, तू तो शादी भी नहीं हुई तेरी। अल्लाह ने हुक्म दे दिया था तुम कुछ मत बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी, अल्लाह ने मुझे किताबो हिकमत से नवाजा है। लोगों ने देखा पैदा होते ये बच्चा बोल रहा है, तो अब यहां से ईसाइयों ने क्या अकीदा लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। बोलिए माज़अल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, लारैब है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना कोई उससे पैदा हुआ। उसने लफ्ज़ कुन से जिसे चाहा पैदा कर दिया, लेकिन उसकी औलाद कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया, लम यलिद वलम यूलद। पढ़ते हो ना नमाज में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पूरी सूरह इखलास सूरह तौहीद है। ये बताती है कि अल्लाह एक है, ये बताती है कि उसके कोई औलाद नहीं है, न वो किसी की औलाद, न उसके कोई औलाद। ये हमारा अकीदा जो हमें कुरान ने दिया, पैगंबर इस्लाम ने दिया, हुजूर ने दिया। लेकिन उनका अकीदा, उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। अच्छा, यहूदी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ये अकीदा अपने अंदर शामिल किया। शायद लोगों को, ईसाइयों को तो मालूम है कि वो अल्लाह का बेटा मानते हैं हजरत ईसा को,
बहुत कम लोग हैं जिन्हें यहूदियों का पता है कि वो भी अल्लाह का बेटा तसव्वुर करते हैं। किसे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि 100 साल के बाद में वो दोबारा जिंदा हुए थे। तो उसी वक्त से उनकी कौम ने क्या कहा था, यहूदियों ने, कि भाई ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने 100 साल के बाद में फिर से दोबारा जिंदा किया है। ये अकीदा अल्लाह के बेटे वाला यहूदियों के अंदर भी, ईसाइयों के अंदर भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। हमने देखा तो नहीं, मगर हमें हुजूर ने बताया है कि अल्लाह एक है। हमें कुरान ने बताया है कि अल्लाह एक है। एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा मगर हमारे आका ने तो देखा। एक देखने गए अल्लाह के, वो भी नबी, कोहे तूर पे गए। कौन? हजरत मूसा। कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह जलवा दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकते मूसा। इधर से इसरार है, इधर से इनकार है। मूसा गए और हुजूर को बुलाया गया। फर्क है ना। इसीलिए अजमत रसूल की बात आती है तो हम कहते हैं ये तूर की बात नहीं, ये हुजूर की बात है। ये पास की बात नहीं, ये दूर की बात है। वो गए और इन्हें बुलाया गया। फर्क होता है। मुझे आपने बुलाया है तो इज्जत से यहाँ कुर्सी बिठा के सुन रहे हो। बुलाया ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। दाएं बाएं किसी मौलाना से सिफारिश करके यहीं कहीं टिका हुआ होता एक तरफ। फर्क होता है अजीजों। अजीजा ने गिरामी उल कद्र अकीदा हमारा बड़ा सुथरा है क्योंकि आका ने अता किया है। मगर उन्होंने अकीदा अपना क्या बनाया कि भाई अल्लाह के बेटे। तो वो यहूदी कौम है, वो ईसाई कौम है। तो ये यहूदी जहां भी आज भी अगर यहूदियों में ये नस्ल पाई जाएगी तो उसके अंदर बदबू आएगी और उनके कपड़े कफन की तरह मैले हो जाते हैं। क्योंकि अब यहां से ये बड़ी बात पता लगती है, ये आखिरी जुमला इसको महफूज करना और इसको संभालना। एक बात बड़ी लतीफ पता लगती है। साइंस कहता है कि जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हम कहते हैं ना कि हमारे हुजूर मदीने में जिंदा हैं, आज भी है अकीदा। हम कहते हैं आका आज भी जिंदा है। हम कहते हैं सारे अंबिया, सारे नबी रसूल जिंदा, सारे सहाबा जिंदा, सारे औलिया जिंदा। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। तो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। अच्छा, एक साहब का एतराज ये कि साहब साइंस क्या है। एक पाकिस्तान के हजरत है मौलाना साहब, मैं उनका एक देख रहा था क्लिप, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि साहब मुझसे किसी ने कहा कि आपने साइंस पढ़ी है। तो हजरत ने कहा कि जी बताइए। कहा कि आप कहते हैं कि कब्र के अंदर है लेकिन फिर भी जिंदा। तो बोले वहां पे कब्र में मुर्दे को लिटा दिया गया, ऊपर से बंद कर दिया गया कब्र को, तख्ते वगैरह रख दिए गए, पत्थर लगा दिए गए और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। बाज ने फिर पक्की कब्र बना दी है, बुजुर्गों की जैसे पक्की तुरबतें बन जाती हैं, मज़ारात होते हैं। कहा तुमने संग मरमर से ढक दिया, पत्थर से ढक दिया, पूरा पैक कर दिया। तो बोले जब
इंसान ऑक्सीजन से जिंदा रहता। बोले जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो बोले जिंदा कैसे, कैसे जिंदा रहेगा ऑक्सीजन नहीं तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा तुमने मुझसे कहा कि तुमने ऑक्सीजन पढ़ी है, अब मैं तुमसे तुमने बोले साइंस पढ़ी है, मगर बोले अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुमने साइंस पढ़ी है? का मतलब पढ़ी है हमने तो। का साइंस पढ़ी होती तो ऐसा कभी ना कहते। कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि बता, अंडे के अंदर जो बच्चा होता है पूरा कवर होता है कि नहीं? बोलो, अंडे में बच्चा है, पूरा कवर है, ढका हुआ है। एक झिल्ली है पहले, फिर एक ऊपर से सख्त वाला छिलका है, पूरा कवर किया हुआ है। बोले ऑक्सीजन अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? फिर बोले बता, अंदर जो बच्चा है जिंदा है या मुर्दा है? बोला जिंदा। तो फरमाया कि तेरी साइंस अंडे के अंदर बच्चे को जिंदा मानती है, मगर कब्र के अंदर आशिक मुस्तफा को जिंदा क्यों नहीं मान ले? अल्लाह जिसे चाहे जहां चाहे जब चाहे जिंदा रखे, जैसे चाहे जिंदा रखे। जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी की भी कदर करने की और सलीके से गुजारने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।